हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो और एनालिसिस जो हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक के लिए, वो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मोर अपडेट्स के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, सो दैट हम और अलग अलग तरह के एनालिसिस करके और आने वाले टाइम फ्रेम में जितना भी बेस्ट पॉसिबल स्टॉक होगा वो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। सो जस्ट आज हम फिर से एक बार निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। कल जो डिस्कस किया था, जो हमारा कल का जो वीडियो था, परसों का भी जो वीडियो था, उसमें हमने जो बातें डिस्कस किया था और निफ्टी 22,000 तक जाएगा या नहीं जाएगा, और निफ्टी में जो 30 तारीख जो कल का जो डेट था वहाँ पे मार्केट क्यों फॉल हुआ, वो भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था। उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, होप सो। और अभी आज के लिए हमने जो कल और परसों जो डिस्कस किया था कि मार्केट एक बार वापस से रीटेस्ट के लिए आएगा और वही लेवल से ऊपर भी जाएगा, करेक्ट। सो वो रीटेस्ट भी आज हो चुका है और कल जो बजट डे है तो कल क्या होगा वो एक बार हम देखेंगे। सो हम वापस से निफ्टी के चार्ट में एंटर करेंगे। सो हम जस्ट एक बार कल या परसों से जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से जो चल रहा है, और कंटिन्यूसली हम 18 तारीख से कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या एनालिसिस और जो भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो हमने एनालिसिस किया है, करेक्ट। सो ये जो बिग फॉल आया था 21,700 21,500 के आसपास, तो यहाँ से जो मार्केट ने डाउनफॉल दिया था, तो हमने ये भी एनालिसिस किया था कि मार्केट हम आने वाले समय कुछ टाइम फ्रेम में हम 21,000 तक देखेंगे, करेक्ट। सो इसके हिसाब से जो हमने एनालिसिस किया था, मार्केट कब गिरना चाहिए, कब ऊपर जाना चाहिए, कब रिटेस्ट के लिए आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, वो सब हमने एनालिसिस किया था। अब हम जस्ट एक बार मार्केट का ओवरव्यू लेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे, क्या क्या एक्टिविटी किया था, करेक्ट। जो कल का जो मेरा एक वीडियो था वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस किया था कि मार्केट ये क्यों फॉल हुआ था, वो भी हमने डिस्कस किया था। और आज मार्केट क्यों ऊपर गया है, क्योंकि जब मैंने डिस्कस किया था कि अगर इंटेंशनली मार्केट यहाँ पे लाया गया है तो उसको नीचे भी लाया जा सकता है, ये साइकोलॉजी था इसके पीछे। इसमें जो प्राइस एक्शन, जो टेक्निकल एनालिसिस, वो भी वर्क ऑलरेडी किया है, क्योंकि हमने जो डिस्कस किया था कि ये जो कंटिन्यूसली जो डाउनफॉल आया था उसके पीछे रीज़न क्या था और मार्केट इधर से ही क्यों नीचे आया है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि सेम लेवल पे मार्केट आएगा और वहीं से नीचे गिरेगा, और वो नीचे आने के बाद में मार्केट वापस से रिटेस्ट करेगा और यहाँ से ही यहीं से ही ऊपर जाएगा। सो जो हमने अभी लेवल जो मार्क करके रखा था कि 21,560, यही से ही मार्केट ने फिर से अप ट्रेंड में मोमेंट देना चालू किया है। तो अभी कल जो बजट डे है तो क्या होगा वो एक बार हम एनालिसिस करेंगे। सो उसके लिए जस्ट हम एक बार ऑप्शन चेन का डाटा स्टडी करेंगे कि आज क्या क्या हुआ है और कल क्या क्या हो सकता है, करेक्ट जी। तो हम स्ट्राइक प्राइस, जो पुट रेटिंग, कॉल रेटिंग जो हुआ है वो एक बार हम देखेंगे। जो कॉल रेटिंग हुआ है वो जो स्ट्रॉन्ग हुआ है 21,800, 21,700, 22,000, मतलब कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम भी अच्छा है, उनका ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है। सो हम वही स्ट्रक्चर एक बार पुट रेटिंग में देखेंगे। पुट रेटिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 21,500 पे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब कल मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा रह सकता है और
इस डाटा के हिसाब से जो है मार्केट 21,700, 21,800, 21,900, 22,000 ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस है, तो मार्केट को ये अपोज करने वाला है। तो ये कंटिन्यूसली मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। सेम लेवल से मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल रेटिंग हुआ है। और ये कॉल रेटिंग क्या है ये आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो हम आने वाले कुछ वीडियो में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सो जो मैंने 18 तारीख का जो वीडियो था उसे मैं कुछ इस प्रकार में स्ट्रक्चर बनाया था ऑलरेडी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आएगा, वापस से सेम पोजीशन लेगा और ये 21,000 पे 21,000 के लेवल तक आ सकता है। करेक्ट। तो मैंने ये टाइप में एक स्ट्रक्चर बनाया था, राइट। सो इसी प्रकार ऑलरेडी अभी तक मार्केट ने पोजीशन दिया है, लेकिन कल जो बजट डे है और उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है और जो फॉर्म कर सकता है, करेक्ट। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें डाटा के हिसाब से तो मार्केट कंटिन्यूसली जो सेलिंग हुआ है वो यही पोजीशन से हुआ है। तो हम यही कंसिडर करेंगे डाटा के हिसाब से कि मार्केट को 21,800, 21,900, 22,000 ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता भी है तो मार्केट का रिवर्सल का चांसेस ज़्यादा है, करेक्ट, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और वही एक्सपायरी हम कंसिडर ध्यान में रखते हुए अभी एनालिसिस कर रहे हैं। जो लेवल था 21,000 का वो अभी तक तो अचीव हुआ नहीं है, और जो हमने कल जो डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था कि मार्केट को इंटेंशनली ये पोजीशन पे लाया गया है और वहीं पे कुछ लोगों का पोजीशन भी पेंडिंग होगा और वहीं से मार्केट नीचे भी आ सकता है रीटेस्ट के लिए। ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुका है और सेम लेवल से मार्केट ऊपर भी गया है। ये हमने साइकोलॉजी बेसिस पे एनालिसिस किया था, क्योंकि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस से अगर डाटा देखिए और कैंडल को स्टडी करें, ये इनकल्फिंग कैंडल होने के बाद में जब बेबी कैंडल जो था वो पोजीशन, उसके बाद में जो बेस कैंडल फॉर्म हुआ है उसके बाद में फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, करेक्ट। सो अगर हम इसके डाटा के हिसाब से देखें और ये जो फॉल यहाँ पे आया था इंटेंशनली जो लाया गया था वो पोजीशन बनाने के लिए लाया गया था, और वो पोजीशन बनाने के बाद में फिर से एक बार आज के दिन रीटेस्ट करके मार्केट ने अप ट्रेंड फॉलो किया है, करेक्ट। सो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कल मार्केट 21,725 पे आज अगर क्लोजिंग हुआ है तो कल 22,000 का लेवल, 21,800, 850 का लेवल ये भी क्रॉस करना चाहिए, करेक्ट। बट ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम देखें, और हमने ये भी डिस्कस किया था कुछ वीडियोस में, मैंने अगर पहले वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने कंटिन्यूसली डिस्कस किया है कि मैं बुलिश और रिवर्सल कब कंसिडर करूँगा, जब मार्केट 21,800, 21,850 इसके ऊपर अगर निकलता है और वो पोजीशन सस्टेन होता है तो ही मैं मार्केट को रिवर्सल मानूंगा। तब तक मैं मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं पुट कंटिन्यूसली होल्ड करके रखूँ, बाय करके रखूँ। जो भी साइकोलॉजी इसके पीछे था वो भी मैंने आपको समझाया कि ये मार्केट अप क्यों गया था, वो पैटर्न भी मैंने ड्रॉ किया था, और ये मार्केट का रीज़न क्या था कि कल क्यों डाउनफॉल आया था वो भी हमने डिस्कस किया था, क्यों यहाँ से ऊपर गया वो भी हमने डिस्कस किया। सो जब तक 21,800, 21,850 इसके ऊपर मार्केट निकलता नहीं है तब तक हम श्योर नहीं रहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड और बुलिश मोमेंटम में रहेगा।
करेक्ट। और हमने ये भी देखा है कि 21,000 22,000 का जो लेवल है वो भी पार हो सकता है, जितना बुलिश और कैंडल फॉर्मेशन उतना अगर स्ट्रांग होगा तो। क्या और जो हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया था, जो पाथ हमने ड्रॉ किया था, वो मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, जो कि लास्ट वीडियोस में मैंने अभी समझाया था आपको। मार्केट यहाँ से 21,000 तक आएगा, करेक्ट, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो अप एंड डाउन मीन्स लोअर लोज लोअर हाइस, वो पैटर्न फॉलो करते हुए वो नीचे आएगा, करेक्ट। सो अभी सेम लेवल पे मार्केट है, वही लेवल पे मीन्स एक साइडवेज पैटर्न मार्केट ने बना के रखा है। और हम बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर देखें, ठीक है, तो मार्केट ने एक कंफ्यूजन स्ट्रक्चर बना के रखा है, बट हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अगर 1 डेज मीन्स अगर डेली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम अगले मोमेंट के लिए प्रिपेयर रहेंगे। सो कल के लिए मैंने जो रेजिस्टेंस बोला है, 21,800, 21,900, 22,000, ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ से मार्केट का जो पोजीशन है, जो पुट राइटिंग का जो पोजीशन है, वो काफ़ी अच्छा है। सो अगर मार्केट इसके ऊपर ही निकलता है तो ही हम बुलिश रिवर्सल जो है वो कंसिडर करेंगे, अदरवाइज मार्केट वापस से सेम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट एनालिसिस जो होगा निफ्टी का और कुछ स्टॉक का, वो भी मैं जल्दी लाऊंगा। थैंक यू।